दोस्तों नमस्कार। तो ये बीपीएस मेंस नोट्स है साइंस एंड टेक का, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पहला ये। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइज़र। इसके बाद साइंस एंड टेक में क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात कर ले। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग व्यक्तियों की विशिष्ट डीएनए पैटर्न के आधार पर पहचान करने के लिए किया जाता है। क्योंकि किसी भी दो व्यक्तियों यानी कि समान जुड़वा बच्चों को छोड़कर का डीएनए अनुक्रम समान नहीं होता है, इसलिए इस पद्धति का व्यापक रूप से फोरेंसिक, पितृत्व परीक्षण और आनुवांशिक अध्ययनों में उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत में अक्सर टोबिंग फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत को देखें तो मानव डीएनए में परिवर्तनशील संख्या अग्रानुक्रम पुनरावृत्ति यानी कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स यानी कि VNTR या लघु अग्रानुक्रम पुनरावृत्ति की विशिष्टता के आधार पर, और दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति में इन दोहराव अनुक्रमों का एक विशेष पैटर्न होता है जिसका पता लगाया जा सकता है और तुलना की जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में शामिल प्रक्रिया क्या है। तो डीएनए नमूनों में रक्त, बाल, त्वचा, लार, वीर्य आदि का संग्रह किया जाता है। दूसरा है कि कोशिकाओं से डीएनए का निष्कर्षण किया जाता है। तीसरा है PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करके प्रवर्धन किया जाता है। चौथा, जेल वैद्युत कण संचलन द्वारा विखंडन और पृथक्करण। ठीक है, पांचवा, डीएनए बाइंडिंग पैटर्न। ठीक है, यानी बार कोड की तरह जो है पता लगाना और तुलना करना। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग क्या है इसे हम लोग देखें। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें शामिल क्या है, अपराध जाँच। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराध स्थलों पर पाए गए डीएनए नमूनों की तुलना करके अपराधियों की पहचान करने के लिए किया जाता है, तो अपराध जांच। दूसरा है पितृत्व परीक्षण। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि कोई बच्चा किसी विशेष व्यक्ति का जैविक बच्चा है या नहीं है। ठीक है, फिर आपराधिक पहचान के लिए भी इसका अनुप्रयोग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अज्ञात शवों की पहचान के लिए किया जा सकता है एवं साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और चौथा है प्रजातियों की पहचान। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इसकी सीमाओं को देखें तो उच्च गुणवत्ता वाले डीएनए नमूनों की आवश्यकता होती है। दूसरा कि संदूषण, ठीक है, कॉन्टामिनेशन परिणामों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है गोपनीयता और आनुवंशिक जानकारियों के दुरुपयोग के बारे में नैतिक चिंताएं भी है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आधुनिक विज्ञान में विशेष रूप से आपराधिक जांच और जैविक पहचान के लिए एक शक्तिशाली, सटीक और विश्वसनीय उपकरण है। भारत में यह न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जो सत्य और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और कानून का सम्मिश्रण करता है। ठीक है।